हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, है ना। चलिए आज हम लोग बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। टुडे वी विल एक्सप्लेन अबाउट परसेंटेज, व्हाट इज परसेंटेज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परसेंटेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम परसेंटेज, कि कितने तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो परसेंटेज से पूछे जाते हैं, है ना। तो इसके बारे में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे और परसेंटेज होता क्या है ये चीज़ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली परसेंटेज के बारे में। बेसिकली जनरली क्लास 6-7 के बच्चों को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है कि परसेंटेज का क्वेश्चंस कैसे बनाएं, कैसे सॉल्व करें। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए परसेंटेज के ऊपर। तो लेट अस वी स्टार्ट परसेंटेज कि how I can explain percentage. We will explain percentage as I written in the board. जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है the word परसेंट। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब क्या होता है? 100। मतलब प्रत्येक 100 में से ये क्या करता है, इसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 में से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि कोई भी भाग प्रत्येक 100 में से कितना है ना। इस चीज के बारे में हम लोग प्रतिशत का पता चलता है। द वर्ड परसेंट इज, जैसा कि मैंने डिफिनेशन लिखा है, द वर्ड परसेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसेंटम, है ना। कि मैंने यहाँ क्या लिखा है, ये जो वर्ड है परसेंट जो है वो किससे लिया गया? एक लैटिन शब्द से लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया है, परसेंटम से लिया गया है, जिसका मतलब ही क्या होता है? प्रत्येक 100। प्रतिशत का मतलब होता है मीन्स, विच मीन्स पर 100, मतलब प्रत्येक 100 होता है, जिसका मतलब ही क्या होता है? प्रत्येक 100। परसेंटेम जो है वो एक लैटिन भाषा है जिसका मतलब ही होता है क्या? प्रत्येक 100। मतलब प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक 100 में से उस भाग को दर्शाया जाता है, डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज आर न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 100। That means we can say that percentage जो होता है are numerator of fraction with denominator 100। इसका मतलब क्या होगा कि परसेंटेज कभी भी जो लिखा जाता है वो क्या होता है? एक न्यूमरेटर भाग होता है, ये ऊपर वाला टर्म होता है। जैसा कि हमने पहले ही बता चुका है कि फ्रैक्शन में, जैसे कि फ्रैक्शन है 4/5, तो 4/5 में से ऊपर वाले पद को क्या कहा जाता है? टर्म को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाले को क्या कहा जाता है? डिनोमिनेटर। तो परसेंटेज जो होता है वो हमेशा क्या होता है? एक न्यूमरेटर होता है ना, विथ डिनोमिनेटर 100, जिसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है? ऑलवेज क्या होता है? 100 ही होता है। सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है कि द परसेंटेज इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ प्रतिशत। ये जो सिंबल दिख रहा है इसका मतलब ही क्या होता है? परसेंट होता है। जहां भी आपको ऐसा सिंबल दिखे वो समझ जाइए कि ये किस में लिखा हुआ है? प्रतिशत में लिखा हुआ है ना। तो आई होप ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि प्रतिशत होता क्या है ना, परसेंट का मतलब क्या होता है और परसेंट को कैसे डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 3% मीन्स 3 आउट ऑफ 100। जैसा कि मैंने बताया कि 3% जो है उसे मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि 3% जो है वो कितना है? आउट ऑफ 100 है, आउट ऑफ 100 में से 3 है ना। तो ये जो हो गया 3% जो हो गया वो 100 भाग में से एक भाग है ना। कि इसे कह सकते हैं कि 3% मीन्स 3 आउट ऑफ 100 में से 3 है ना। इन फ्रैक्शन, इसे अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो 3% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/100। जैसा कि इस सेकेंड पॉइंट से एक्सप्लेन होता है, ये सेकेंड पॉइंट से क्लियर होता है कि परसेंटेज जो होता है वो हमेशा न्यूमरेटर होता है, जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? हमेशा 100 होता है। ठीक है, राइट, क्लियर। नेक्स्ट जो है, अब यहाँ से क्या आता है? ये तो था बेसिक कुछ जो मैंने बताया। नेक्स्ट जो है वो है कुछ क्वेश्चंस होते हैं, है ना, कि जैसे कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन एंड ऑल्सो रिड्यूस देम। आप इसे कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में। कुछ परसेंटेज को क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे आप इसे क्या कीजिए? फ्रैक्शन में चेंज कीजिए और इसे क्या कीजिए? रिड्यूस कीजिए। किसमें? रिड्यूस मतलब होता है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए या फिर इसे छोटा करके आपको लिखना है। रिड्यूस का मतलब होता है इसे छोटा करके लिखना। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन एंड ऑल्सो रिड्यूस देम। तो सब फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 10% है। सपोज यहाँ पे देखिए मैं बना रहा हूं कि 10% को कैसे बनाना है। 10
फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 10% है, तो इसको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी यहाँ नंबर है लिखिए 10 और डिवाइडेड बाय परसेंट का मतलब क्या होता है 100, ये हो गया 10%। इसे रिड्यूस करना है मतलब छोटा करना है, तो छोटा कैसे करेंगे, सबसे पहले 1010 कट गया तो क्या बचा यहाँ पे 1 बचा बाय 100 बचा। तो इस तरह से यह फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं पॉइंट वाला जो है, पॉइंट वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखते हैं पॉइंट वाला। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है 2.5% है ना, एकदम आसान से, एकदम ध्यान दीजिए आप क्या कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसे परसेंट, इसे कैसे फ्रैक्शन में लिखेंगे और फ्रैक्शन में लिखने के बाद इसे हम सरलतम रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कि मानक रूप जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे रिड्यूस करके कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको परसेंट को हटाना है। तो परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर है उसे लिखिए 2.5, परसेंट को मैंने हटा दिया, उसके बदले में क्या करेंगे यहाँ 100 लिखेंगे, 100 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि 2.5, इस पॉइंट को क्या करना है, आपको हटा देना है, पॉइंट को हटा दिया, यहाँ क्या लिखा 5, और 5 लिखने के बाद यहाँ पे जो पहले से है 100 वो 100 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए मैंने इस पॉइंट को क्या किया, रिड्यूस कर दिया, हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया मतलब हटा दिया। तो हटाने के बदले में कुछ तो मुझे पुट करना पड़ेगा, है ना, जैसा कि पॉइंट में मैंने बता चुका हूं कि पॉइंट में कैसे डेसिमल को हटाते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जीरो को पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पॉइंट था, पॉइंट के इधर देखिए इस साइड में कितने डिजिट है, 1 डिजिट, कितने अंक है, 1 अंक है। तो जितना पॉइंट के इधर अंक रहता है उतना ही आप क्या कीजिए, नीचे जीरो बैठाते जाइए। अब यहाँ से कट कीजिए, आप यहाँ से अगर रिड्यूस करने नहीं बोलते हैं तो इतना आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आपको रिड्यूस करना है तो 5 से काटिए। 5 का टेबल में देखिए 5 बार में 25, और यहाँ देखिए 5 2 जा 10, तो 1 0 और 1 0 कट गया। फिर 5 से काटिए, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। इसका मतलब क्या बचा, यहाँ पे देखिए ऊपर में कितना बचा 1 और यहाँ नीचे में कितना बचा आपका 40। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब रिड्यूस करके मैंने इसे लाया, ठीक है। तो जस्ट उसी प्रकार से आपका देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट वाला क्वेश्चन बन जाएगा। 2.625 है, इसको भी देखते हैं, है ना। अगर देखना चाहे तो सारा क्वेश्चन क्या होगा आपका बन जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर में दिया हुआ है 6.25%। उसी तरह से क्या करेंगे, इसको पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे, पॉइंट लिखिए 25 डिवाइडेड बाय 100, और इस परसेंट, ये परसेंट के बदले मैंने 100 दे दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या कीजिए 625, पॉइंट को लिखना ही नहीं है, पॉइंट को नहीं लिखे, और उसके बाद क्या करना है 100 दीजिए, और 100 के बाद इधर देखिए पॉइंट के इधर कितना अंक 1 2 2 अंक, तो 2 0 यहाँ पे पुट कर देना। अगर इसे आप काट सकते हो तो काटो, या फिर आप इसे इतना ही आंसर लिख सकते हो, लेकिन कटेगा तो काटना ही चाहिए। जैसे 25 का टेबल में 25 इंटू 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, और 25 4 जा कितना होता है 100, और ये 2 0 यहाँ बैठ जाएगा। फिर काटिए इसे, 25 1 जा 25 और 25 16 जा कितना होता है 400। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1/16, मतलब 25 को एक बार में काटिए तो एक बार में कट गया, और 25 को 1600 मल्टीप्लाई कीजिए तो 400 आ जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना आ गया आपका 1/16, 1/16। तो इस तरह से जो क्वेश्चन था कि कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन एंड रिड्यूस देम, तो और भी क्वेश्चन है, ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा इजीली, ये भी सॉल्व हो जाएगा इजीली, और ये भी सॉल्व हो जाएगा इजीली। आई होप इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप बहुत ही आसानी तरीके से क्या कर सकते हो, एकदम हड़बड़ाना ही नहीं है आपको, बहुत ही इजीली तरीके से क्या करना है उसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसे रब कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, कन्वर्ट दीज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अभी मैंने फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना था, है ना, अभी जो था सिंपली नंबर जो था परसेंट में उसको मैंने फ्रैक्शन में किया। अब फ्रैक्शन में दिया हुआ उसे आपको परसेंटेज में करना है, परसेंटेज, है ना।
आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसा कि 1/50, और भी क्वेश्चन ले सकते हैं 1/4, 3 होल 1/2, फोर्थ नंबर 6/8, फिफ्थ नंबर 3 होल 1/10। इस तरह से दिया हुआ आपका, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ, भिन्न में दिया हुआ है ना। तो जब भिन्न में दिया हुआ है तो इसे आपको परसेंटेज में कैसे करना है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन 1/50। इसे कुछ नहीं करना, एकदम आसान है, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। आपको क्या करना है, इसे सबसे पहले 1/50 क्वेश्चन दिया हुआ है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो इसे क्या करना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। एकदम आसान बन गया। लॉजिक क्वेश्चन इतना आसान है ना। इतना आसान कैसे हो गया भाई, तो देखिए कैसे बनता है। 10 10 कटेगा है ना, 5 से काटिए, 5 2 जा 10। तो देखो यहाँ ऊपर क्या बचा, 1 × 2, नीचे क्या बचा 1 = 2 आएगा आंसर। देख लीजिए इतना आसान है ना, पेन का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, इतना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सेकंड नंबर 1/4। क्या करना भाई, 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से काटिए, कितना बार में 25 बार में है ना। ऊपर क्या बचा 1 × 25, नीचे क्या बचा कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 25%। सॉरी यहाँ तो मैंने परसेंट लगाया ही नहीं, 2% है ना। यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 2%, यहाँ पे हो जाएगा 25%। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, सभी क्वेश्चंस को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 3 होल 1/2। सबसे पहले इसको क्या कीजिए, फ्रैक्शन को हटाइए, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। 2 × 3, 2 3 6, 6 और 1 कितना हुआ 7, 7/2। जैसे 7/2 आया, अब इसे क्या कीजिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से काटिए इसे 5 50 बार में, और 7 × 50 = कितना हो गया 350% है ना, 350% आ गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन 6/8 है, × 100 कर दो भाई है ना। 100 कर दिए, काटो 2 से या 4 से काटते हैं, 4 2 जा 8, और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करो, इतना आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 × 25, 3 से 25 बार में ये क्या हो गया आपका कट गया 75%, 75% आ गया। बस कुछ कर नहीं रहे, इसे क्या करना, रिड्यूस करना 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इस तरह से क्या होगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बहुत ही आसानी तरीके से। ये भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन को हटाइए, मिक्स फ्रैक्शन जो है उसको हटाइए। 10 को 3 से गुना कीजिए 30, और 1 कितना हुआ 31/10 गुने क्या कीजिए 100 है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन है, तो ये देखिए 1 0 1 0 कट गया। अब यहाँ कितना बचा है 31 × 10 बराबर कितना हो गया 310%। बहुत आसान है ना। तो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, इसे हम बोल सकते हैं सेकेंड टाइप है ना। थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, आपके पास पूछ सकता है, इसे मैं रब करता हूं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो रेशियो में दिया होता है, रेशियो दैट मीन्स अनुपात में है ना। अनुपात में दिया रहेगा तो उसे आप कैसे सॉल्व करोगे है ना। थर्ड टाइप, बस आपको क्या करना है, अगर मैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चन बताया तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए कि कैसे बना, सेकंड टाइप का कैसे मैंने बताया, थर्ड टाइप का कैसे बताया। अगर इसे आप आसानी से समझ सकते हो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, मतलब सोच भी नहीं सकते कि इतना आसान है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड टाइप का, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। आपको जो रेशियो दिया रहेगा, अनुपात जो दिया रहेगा, रेशियो का मतलब क्या होता है अनुपात है ना। 2:3, 3:2, 4:5 ऐसे अनुपात दिया रहता है ना। इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि इसको पढ़ते हैं क्या 2:5। इसका मतलब इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे इसे 2:5, और हिंदी में क्या पढ़ेंगे 2:5। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है, बोलेगा इसे आप परसेंट में बताओ कि कितना होगा है ना। तो कितना होगा भाई, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 3:2, सेकेंड क्वेश्चन 4:5, थर्ड क्वेश्चन 2:5 है ना, फोर्थ क्वेश्चन 13:20,
फिफ्थ क्वेश्चन 2.5 पॉइंट में भी दे देगा तो क्या करेंगे भाई 2.5 इज टू 0.25 है ना। तो सब तरह का क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए 3:2 सबसे पहला काम क्या करना है इसको सॉल्यूशन में फर्स्ट नंबर 3:5 3:2 है, इसको क्या करना है आपको ये 3 जो होता है ये न्यूमरेटर होता है 2 जो होता है वो डिनोमिनेटर, इसको 3/2 लिखना है, मतलब इधर वाले को ऊपर और इसके बाद वाले को नीचे करना है। अब देखिए जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन के जैसा हो गया नहीं हो गया, एकदम आसान है ना। बोलेगा भाई सर इतना आसान कैसे हो गया, तो देखिए अब क्या हो गया ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। फ्रैक्शन में जैसे ही चेंज हुआ इसे क्या करना आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया दैट मीन्स 2 से काटिए इसे 20 बार में और 3 × 20 कीजिए कितना आ गया आपका 60% आ गया। इतना आसान ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा ही चलते 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 क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन कैसा है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट में दिया इसलिए मैं उसे बता देता हूं 2.5 इज टू 0.25। सबसे पहले क्या करना है इसे 2.5 अनुपात 0.25 इसको क्या करना है आपको पहले फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, 2.5 को क्या करना है बटे 0.25। अब जैसा कि मैंने डेसिमल में भी बताया था कि सबसे पहले डेसिमल में अगर दोनों तरफ है तो डेसिमल को क्या कीजिए आप उसे लाइक डेसिमल में चेंज कीजिए। इसमें देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक, ये तो नाइंसाफी है भाई, तो बराबर करना पड़ेगा है ना। नाइंसाफी कैसे है ना, मेरे पास 2 आम आपके पास 1 आम है ना, ये तो नाइंसाफी है, मुझे भी 2 चाहिए, तो ये क्या करेगा इसे भी बराबर चाहिए भाई है ना। तो क्या करेंगे इसे 0 देंगे, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक, एक और ले लो भाई, तुम ही संतुष्ट हो जाओ है ना। अब इसको क्या करेंगे 2 5 0 पॉइंट को भुला जाओ है ना, और इधर क्या बचेगा 0 2 5, इधर 0 का कोई मतलब नहीं, लिख दिए। अब इसको काटिए है ना, या इसे नहीं काटना है छोड़ दो, इनटू क्या करो 100 कर दो, काटो भाई 25 से 25 चौके 100, यहाँ कितना बच गया 250 गुने 4 बराबर कितना आ गया 25 चौके 100 और 1 0 कितना आ गया 1000%। तो ये हो गया आपका कन्वर्ट प्रतिशत में। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन भी हम लोगों ने सीख लिया है ना कि प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, एक फोर्थ टाइप का क्वेश्चन, फोर्थ टाइप में क्या होगा फोर्थ टाइप में क्या होगा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू रेशियो है ना, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू रेशियो, ठीक है। तो आप रेशियो में इसे कैसे चेंज करोगे, रेशियो में कैसे चेंज करोगे है ना, जैसे कि परसेंटेज में दिया हुआ है ना 25%, सपोज दिया हुआ 25%, इसे कैसे करोगे सर, बहुत ही आसान है। कैसे देखिए 25% को हटाएंगे, उसके बदले में क्या बताया मैंने 100 लिखेंगे है ना, ये तो रेशियो हो गया। आप इसे रिड्यूस कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इसे आप 25 रेशियो 100 भी लिख सकते हो है ना, या आप इसे क्या करोगे काटो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कितना आया 1/4, इसे लिख सकते हैं 1:4 आंसर। बहुत आसान, इतना आसान कैसे बन गया है ना, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं 32% है ना, 32% को कैसे लेंगे 32/100 करो, पहले 100 कर दिए है ना, इसे क्या करो रिड्यूस करो, कितना बार में कटेगा 2 से 4 से काटिए, 8 जा 32, अब 4 से काटो 25 बार में, 8 बाय कितना आ गया 25 है ना, 8 से कटेगा ये बराबर, इसे क्या लिख सकते हैं 8:25, 8:25। बहुत ही आसान, एकदम क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये था आपका फोर्थ टाइप। एक और क्वेश्चन बनता है फिफ्थ टाइप और सिक्स्थ टाइप। 6 टाइप का क्वेश्चन में अगर बता दिया और अगर आप समझ गए तो परसेंटेज एकदम आपको कुछ भी नहीं कर सकता है, मतलब आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, कहावत है ना। तो
परसेंटेज से क्वेश्चन कुछ भी आपको, एक भी क्वेश्चन जो है परसेंटेज से आपका नहीं छूट सकता है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ टाइप। फिफ्थ टाइप में क्वेश्चन क्या देखेंगे, व्हाट परसेंट इज, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। व्हाट परसेंट इज, है ना, कि कितना परसेंट होगा। किसी का बोल देता है कि 40 जो है वो 1200 का कितना है, 440 जो है वो 1200 का कितना परसेंट है, ऐसे लिख सकते हैं ना, 40 ऑफ 1200। इसका मतलब क्या हो गया कि 40 जो है वो 1200 का कितना प्रतिशत है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। किसका पूछ रहा है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, किसका, 1200 इंटू क्या कर दो 40, ठीक है। तो बोल रहा है 1240 जो है वो 1200 का, सॉरी 1200 जो है 40 जो है वो 1200 का कितना है। तो जो भी जिसके बारे में बोल रहा है कि इसका कितना है, उसे आप क्या करो, हमेशा न्यूमरेटर में लिखो। और किसके बारे में बोल रहा है, 40 को बोल रहा है, इनटू क्या करो आप 100 कर दो, 2 0 कैंसिल, है ना, 4 से काटिए, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। देखो यहाँ 10 से कटा, 10 बार में 3/10, सॉरी यहाँ 10/3 आ गया। अब इसे क्या कीजिए, पॉइंट में चेंज कर दिया। अब इसे यहाँ प्रतिशत लिख भी सकते हो, और नहीं लिखना है तो आप क्या करो, यहाँ 10 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट आया, फिर 3 3 जा 9, फिर 9 आया, फिर 1 आया, फिर यहाँ 3 देंगे। अप्रॉक्स इसे लिख सकते हैं 3.33%। ये जो 40 है 1200 का कितना प्रतिशत है, 3.33% है। ऐसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है कि ये कितना प्रतिशत है, बोल देगा कि 500 जो है वो, है ना, 500 है वो 10 या 4000 का कितना प्रतिशत है ना। व्हाट परसेंटेज ऑफ 500 व्हाट परसेंटेज 500 ऑफ 4000, है ना, 4000 का 500 जो है वो कितना प्रतिशत है। इसी तरह से क्वेश्चन लिख सकते हैं 500 ऑफ 4000। तो इसे भी क्या कीजिए आप 500 लिखेंगे बाय 4000, है ना, 2 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका 1 0 बचेगा, 5/40, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 इक्वल टू 1/8 आया। ऐसे क्या कीजिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो काट दो इसे 2 से या 4 से 2 बार में, और इसे 4 से 25 बार में, तो 25 बटे कितना हो गया 2, मतलब कितना गया 12.5%। 25 को 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12.5%, 12.5%। तो ये फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन जो था वो आसानी से ये भी बन जाएगा आपका। सिक्स टाइप का क्वेश्चन जस्ट इसका अपोजिट पूछता है कि जैसे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व, है ना। सॉल्व में क्या होगा, पहला कि 6 इज 5%, सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं 6 is 5% of which number। इसका मतलब क्या हो गया, 6 किस संख्या का 5% है। इसका मतलब क्या हो गया कि 6 जो है वो किस संख्या का 5% है। तो एकदम आसान ये भी क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, देखिए हमें नहीं पता किस संख्या का है, मान लेते हैं कि वह x है ना, या सपोज कुछ भी मान लेते हैं कि 6 जो है 6 के बारे में बता रहा ना, किस संख्या का, ये संख्या जो है हमको नहीं पता है कि 5% इसका है, ये संख्या नहीं पता है। यहाँ पे हम मान लिए ये ब्रैकेट है, और यहाँ पे क्या होगा नहीं पता, इस संख्या का 5% बोल रहा है कि 6 है, ये तो हमें पता है ना। अब यहाँ देखिए इस बॉक्स के जगह में क्या करेंगे, बॉक्स रहने दीजिए, है ना, इनटू 5 के जगह में प्रतिशत जो है इसके बदले में क्या करेंगे 100 लिखेंगे बराबर 6। अब इधर देखिए इस बॉक्स को यहीं रहने देते हैं, इस बॉक्स को छोड़ देते हैं, इक्वल टू देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, कान पकड़िए आप ऐसे, है ना,
कैचिया गुना जिसे बोलते हैं ना, तो आप अपना कान भी दायां बायां पकड़ सकते हो। जैसे इस हाथ से इसे पकड़िए और इस हाथ से इधर वाले को पकड़िए। तो यहाँ पे देखिए 6 के साथ कौन जा रहा है 100, तो 100 लिख दीजिए। और ये 5 जो है वो कहाँ जा रहा है नीचे जा रहा है, तो नीचे 5 कर दीजिए। तो यहाँ जो बॉक्स जगह जगह में क्या होगा 5 से काटिए से 5 दूना 10 और 6 गुने 20 बराबर 6 दूना 12, मतलब 120 जो है वो क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसे आप निकाल सकते हो कि ऐसे बोल सकते हैं कि 120 का 5% जो है वो कितना है 6 है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका 6 टाइप का क्वेश्चन। तो बेसिकली मैंने फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप और फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया है ना। और ये 6 टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है जो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। परसेंटेज क्या है मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया, किस शब्द से लिया गया है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा परसेंटेज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।